क्लास 8 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x + 5 एंड 4x - 3। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। ओके, अब एंड है तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, तो 2x + 5 एंड की जगह मल्टीप्लाई 4x - 3। ओके, अब मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया हमने। अब मल्टीप्लाई जैसे ये फर्स्ट 2x है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म 2x डाल दी। अब यहाँ पे मैंने ये टर्म उठा ली 4x - 3। अगेन अब 2x तो हो गया, इसको इसके साथ किया, अब +5। ओके, फिर अगेन यही टर्म यहाँ पे मैंने लिखी 4x - 3। ओके, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2x एज इट, ये पूरी टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर +5, फिर पूरी टर्म को यहाँ पे। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2x × 4x, ये वाला माइनस आ गया। फिर 2x को 3 से किया, 2x × 3 + 5 × 4x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। सिंपल, चाहे 5 × 3 मेंशन कर दो, चाहे ऐसे। अब 2 4 ज़ा 8, x को x से किया x², 2x को 3 से किया 6x, + 5 4 ज़ा 20x -15 एज इट। ओके, तो 8x², 20 माइनस प्लस माइनस, साइन दोनों में से लार्जर वैल्यू 20x है, तो प्लस के 14x, 20x में से 6x माइनस हुए 14x -15। ये आपका आंसर फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पार्ट है y - 8 एंड 3y - 4। सो y - 8 एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 3y - 4। अगेन y एज इट, ये वाली टर्म को मैंने ब्रैकेट में लिया, -8, फिर जो टर्म यहाँ पे ब्रैकेट है सेम एज इट यहाँ पे 3y - 4। ओके, अब y को सिंपल या तो अलग अलग करके लिख लो, चाहे आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 एज इट, y को y से किया 3y², चाहे आप अलग से सेपरेट करके कर लो, y × 3y, y को 3y से किया 3y, y को 4 से किया, -8 × ये वाला 3y, माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32। अब 3 को 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं, डिजिट तो 1 है, 3 1 ज़ा 3, y को y से किया y², 4 को y से किया 4y, 8 3 ज़ा 24y + 32। ओके, अब 3y² एज इट। अब देखो ये भी y वाले, ये भी y वाली टर्म है, तो माइनस माइनस प्लस 24 और 4 हो गया 28y। साइन कौन सा आएगा, दोनों में से लार्जर वैल्यू 24 है, माइनस का साइन है, जिस माइनस यहाँ पे +32। ये आपका सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, मैंने एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल लिया। अब अगेन 2.5l, अब ये वाली टर्म एज इट 2.5l + 0.5m। ओके, अगेन -0.5m, फिर ये वाली टर्म यहाँ पे रिपीट हो रही है 2.5l + 0.5m। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है, 2.5 मल्टीप्लाई करो, शो यहाँ पे रफ में कर रही हूँ। 2.5 को मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, देखो 5 5 ज़ा 25। ओके, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 10 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो आपका आ गया 625। अब देखो आपके 2 डिजिट बाद 1 2 डिजिट बाद पॉइंट है, जहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, तो आपका आ गया 6.25। 6.25, एल को एल से किया l²। ओके, प्लस अब 2.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 0 को किया ये, तो आपके पास आ गया 125। तो आपके पास कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 1 ये डिजिट हो गया, 1 ये, 1 और 1, तो यहाँ पे 1 और 1 2, टोटल 2 डिजिट। सपोज यहाँ पे 1 2, यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ पे पॉइंट ना होता, फिर 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगता। टोटल देख लेना कितने डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है, 1 2 1 2, 1.25, साथ में आएगा LM। ओके, सेम एज इट यहाँ पे 0.5 को इससे किया, वही आ गया 1.25
क्योंकि हमने यहाँ पे 2.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया। 1.25 ml लिख लो चाहे LM, सेम थिंग, ml। ओके, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो। 0.5 0.5 5 5 ज़ा 25। ओके, 2 कैरी यहाँ पे आ गया आपका 0 0 0 to 5। अब 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग गया। ओके, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया 0.25। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.25। m को m से मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर। अब देखो चाहे LM है चाहे ML है, सेम है, तो प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, तो आपके पास बचा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर। दिस इज योर आंसर्स। ओके, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन शो की है। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका a+3b एंड x+5। सो एंड की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें बोला हुआ मल्टीप्लाई, तो a एज इट x+5 वाली टर्म को हमने ब्रैकेट में ले लिया। आगे +3b, अगेन x+5 वाली टर्म को मैंने ब्रैकेट में ले लिया। जरूरी नहीं कि हमने यही टर्म लेनी, आप x भी बाहर रख सकते हो, ये टर्म भी ब्रैकेट में ले सकते हो। 5 बाहर रखा, फिर अगेन यही टर्म, ठीक, आंसर सेम आएगा। अब a को x से मल्टीप्लाई किया ax, a को 5 से मल्टीप्लाई किया 5a, 3 को 3b है, अब इसको x से मल्टीप्लाई किया 3bx प्लस 3 5 ज़ा 15b। ओके, अब यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है, यहाँ पे 5a है, कोई a वाली टर्म है नहीं है, ax, तो यहाँ पे बट bx है, 15b कुछ नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, अगेन फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है आपका 2p³ + 3q² एंड, तो मैंने रिप्लेस करके मल्टीप्लाई का साइन, अगेन दिस। ओके, तो मैं आपको बोल रही हूँ चाहे आप 2 × 3 लिखो चाहे 3 × 2 लिखो, आंसर 6 ही आएगा। ठीक, सेम एज इट, चाहे ये टर्म आगे लिख लो चाहे ये टर्म, तो आंसर सेम। तो क्या करोगे अब, 2p³ एज इट, चलो हम, अगर आप ये टर्म लेके चलते, चलो ये टर्म लेके चलते हैं। 3p³ मैंने बाहर लिखा, ये पूरी टर्म मैंने ब्रैकेट में, 2p³ + 3q²। ओके, अब मैंने -2q² यहाँ पे लिख लिया, अगेन ये वाली टर्म ब्रैकेट में। ओके, ऊपर हमने किया था कि ये वाली टर्म को हम बाहर लिखते थे, तो अब ज़रूरी नहीं है, चाहे जो वाली मर्जी टर्म को बाहर रखो, आंसर सेम आएगा। अब 3 को 2 से, ये डिजिट है न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, p को p से किया p², क्योंकि यहाँ पे भी p की पावर 1, यहाँ पे भी p की पावर 1। ओके, नेक्स्ट है आपके पास q, यहाँ पे भी q की पावर 1, यहाँ पे भी q की पावर 1, तो यहाँ पे q² हो गया, से आगे प्लस का साइन। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये वाला p एज इट, q की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बेस सेम पावर है, 2 + 1 क्या हो गया 3। ओके, आगे माइनस एज इट, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अब ये वाला p एज इट, क्योंकि सिंगल p है, यहाँ पे q², यहाँ पे 2, q की पावर 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 3, बेस सेम पावर ऐड, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे q की पावर स्क्वायर, यहाँ पे भी, तो 2 + 2 क्या हो गया आपका 4। अब कुछ बन रहा है 6p² q² एज इट, क्योंकि p² q² वाली कोई टर्म नहीं है आगे, 6p² q²। अब देखो p q मतलब ये दोनों सेम है, ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 गए 5, p q की पावर 3। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 9 और 4 में से 9 आपका लार्जर वैल्यू है और इसमें आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ मैंने प्लस डाल लिया, ये -6q की पावर 4 एसिड, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया आपका। ओके, तो ये वाला आपका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट कम टू द सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पे 3/4a² + 3b²। अब एंड को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई किया a² से, 4a², अगेन 4 को किया 2 से मल्टीप्लाई, देखो 4 × 2, ठीक, तो क्या बन गया आपका 8/3b²। ओके,
अब क्या करोगे, ये 3/4 एज इट ए स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म को मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर दिया, 4a² माइनस 8.3b²। नाउ प्लस 3b² अगेन दिस टर्म 4a² माइनस 8.3b²। ओके, तो इसको सेपरेट मैं आपको ओपन करके बताती हूँ, चाहे आप सीधा कर लो, 3 4 ज़ा चलो 3.4a² इंटू 4a²। ओके, ये आसान रहेगा, माइनस 3/4a² इंटू 8.3b², क्लियर, प्लस 3b² इंटू 4a² प्लस माइनस माइनस 3b² ये वाला इंटू 8.3b², क्लियर। आई रिपीट अगेन, 3.4a² मल्टीप्लाई 4a² then minus 3.4a² multiply this term plus 3b² into 4a² plus minus minus 3b² into this term। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बचा 3, a की पावर यहाँ पे भी 2 2, तो बेस सेम पावर ऐड, a 2 + 2 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे सिंपल ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं, 2 बचा, तो 2a² b²। ओके, प्लस यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 a² b²। ओके, माइनस 3 से 3 कैंसिल, 8 बचा हमारे पास, b की पावर यहाँ पे भी 2 + 2, बेस सेम पावर है, 2 + 2 4, अब कुछ यहाँ पे 3a की पावर 4 है, यहाँ पे b, तो इसको तो कुछ नहीं हो सकता, a² b², यहाँ पे भी a² b², तो यहाँ पे 3a की पावर 4। ओके, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 गए 10, a² b² माइनस प्लस माइनस साइन 12 और 2, 12 लार्जर वैल्यू 2 में से, साइन प्लस का तो प्लस का, माइनस 8b की पावर 4, ये आपका आंसर। ये आपका हो गया 6 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स आपके कंप्लीट। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी आपने प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ही होता है, तो आपने वही फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट आपका सेम है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की जो आपके पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई करो।